होली पर पानी की चिंता, दिवाली पर प्रदूषण, मकर संक्रांति पर पक्षियों से प्रेम इत्यादि हिंदुओं के त्योहार पर ही ये सब याद क्यों आते हैं। 2 दिन बाद दीपावली है, दीपक सजाए जा रहे हैं, बिजली वाली लड़ियां लगा दी गई हैं, पूरा भारत रोशनी से जगमग हो चुका है। लेकिन एक सवाल फिर उठ चुका है कि क्या हम अपने त्योहार पर पटाखे जला पाएंगे? क्या दिवाली के इस सेलिब्रेशन में पटाखे होंगे या नहीं? और ये सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली में इस बार फिर पटाखों पर पूरी तरह से बैन लगा दी गई है। दिल्ली में कोई पटाखा जलाएगा तो 6 महीने की सजा हो सकती है। दिल्ली में कोई पटाखा बेचेगा तो 3 साल की जेल हो सकती है। कई और राज्यों में पटाखे जलाने पर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर क्यों हर बार हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार दीपावली पर ही क्यों प्रदूषण याद आता है? हर बार प्रदूषण के नाम पर दीपावली पर ही क्यों ये बैन लगा दिए जाते हैं? क्या प्रदूषण के लिए सिर्फ हिंदू त्योहार दीपावली ही जिम्मेदार है? नमस्कार, मैं हूं सतेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं punjabkesari.com। नेताओं की रिहाई पर पटाखा छूटे तो ठीक, नेताओं की जीत पर पटाखा छूटे तो ठीक, लेकिन अब दीपावली पर पटाखा छूटे तो प्रदूषण होगा। एक दौर था जब दीपावली से 2-4 दिन पहले ही पापा झोला भर के पटाखा लाते थे, बच्चे उसे छत पर धूप दिखाते थे और दीपावली के दिन शाम होते ही आसमान में तारों के साथ साथ रॉकेट चमचमाते थे। आस पड़ोस में मानो होड़ लग जाती थी, क्या ज्यादा देर तक अनार किसका चलेगा, ज्यादा देर किसका चटाई बम चलेगा। बच्चे बच्चे के हाथ में फुलझड़ी होती थी, बेटा अब तो आकर मिठाई खा लें, ये माँ कहती थी। लेकिन न जाने त्योहारों पर कुछ सालों से कैसा ग्रहण लग गया है। पटाखों की दुकानों पर ताला लटका है। ये ग्रहण है प्रदूषण का, जो देश की राजधानी दिल्ली पर इस कदर हावी है कि हर साल यहाँ पर इंडिया गेट की सुबह ओझल हो जाता है और हर साल ये देखने को मिलता है। देश की राजधानी का एक्यूआई लेवल 500 के करीब पहुँच गया है और इस वजह से हर बार की तरह इस बार भी दिल्ली और आसपास के इलाकों में पटाखों की पूरी तरह से बैन लगा दी गई है। जिस दिल्ली में कभी दीपावली से पहले ही आतिशबाजी की धूम होती थी, वहां अब दिवाली नीरस लगने लगी है। लोग कह रहे हैं कि इस प्रदूषण में उनका क्या कसूर। लोगों का कहना है कि जब दीपावली से पहले ही एक्यूआई लेवल 400 के पास है तो फिर पटाखों से क्या दुश्मनी है। लोगों का कहना है कि जब पराली जलने के सीजन में प्रदूषण का लेवल ऊपर जाता है तो फिर पराली पर बैन क्यों करें? पटाखों से क्या दुश्मनी? लोगों के सवाल भी वाजिब है, क्योंकि साल में हिंदुओं का इकलौता ऐसा त्योहार आता है जिसका लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। हिंदुओं का इकलौता ऐसा त्योहार है जब जमकर लोग पटाखे जलाते हैं। ऐसे में हिंदुओं के इस त्योहार को, इस उल्लास का गला घोटना कैसे जायज है? अब लोग भी असमंजस में हैं कि बच्चा कह रहा है कि पापा पटाखे ले आओ, लेकिन अब पापा बच्चे को कैसे समझाएं कि बेटा अगर तू फुलझड़ी जलाएगा तो तेरा पापा जेल के अंदर जाएगा। ये दलील ठीक भी है कि पटाखे जलाने से प्रदूषण होता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि लोग इस बैन को नजरअंदाज करें और पटाखे जलाएं, लेकिन हम एक सवाल सिस्टम से पूछना चाहते हैं कि प्रदूषण ना हो इसके लिए पूरे साल गवर्नमेंट क्या करती है। हम पूछना चाहते हैं कि वो दिन कब आएगा जब हवा साफ हो और ऐसे बैन ना लगाने पड़े। सरकारें बदल जाती हैं, अधिकारी बदल जाते हैं, लेकिन नहीं बदलता है तो प्रदूषण का हाल। साफ हवा तो हर भारतीय का मौलिक अधिकार है, तो क्यों सरकारें अधिकार नहीं दे पाती? त्योहार मनाना भी मौलिक अधिकार है, तो क्यों हर बार बैन लगाया जाता है? अलग अलग दलील दे दी जाती है। कोई कहता है कि जब राम जी आए थे तो सिर्फ दीप जलाए गए थे, पटाखे नहीं। तो कोई कहता है कि त्योहार का अंग है पटाखे, लेकिन सिर्फ लोग नहीं बल्कि नेता भी इस मुद्दे पर बटे हैं, एक प्रो पटाखा तो एक एंटी पटाखा। आपको बता दें कि लोग क्या तर्क दे रहे हैं। दीपावली पर आसमान में आतिशबाजी दिखेगी या नहीं, ये तो अब वक्त बताएगा, लेकिन पटाखे फूटने से पहले ही राजनीति में बयानों की फुलझड़ियां चलने लगी हैं। पटाखे फोड़ने को लेकर मानो हिंदुस्तान में 2 गुट बन गए हैं। एक कह रहा है कि पटाखे फोड़ने चाहिए और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा आतिशबाजी करो, तो दूसरे पक्ष का तर्क है कि ऐसा करने से प्रदूषण फैलता है। इस बार भी पटाखों को लेकर राजनीति चकरघिन्नी शुरू हुई है कि देश की राजधानी दिल्ली से, जहां प्रदूषण का हवाला देते हुए दिल्ली सरकार ने एक बार फिर पटाखे पर बैन वाला बम फोड़ दिया। गोपाल राय ने इधर पटाखों पर स्ट्राइक की तो विरोधियों ने उन पर तंज कस दिया। बीजेपी नेता साजवाद पुनेवाला ने तो यहां तक सवाल कर दिया कि हिंदुओं के त्योहार को टारगेट किया जा रहा है। सवाल पूछ रहे हैं कि प्रदूषण के लिए सिर्फ हिंदू ही जिम्मेदार क्यों? पटाखों पर बहस दिल्ली से शुरू हुई, लेकिन इसे लेकर चर्चा देश भर में हो रही है।
सोशल मीडिया पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत का एक बयान सामने आया, जहां उन्होंने पटाखों को लेकर भी कुछ ऐसे ही सवाल खड़े किए। मोहन भागवत ने भी यही सवाल उठाया कि केवल हिंदुओं के त्योहारों को ही क्यों टारगेट किया जाता है। देश में मानो पटाखा वर्सेस एंटी पटाखा गुट पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मध्य प्रदेश में दिख रहा है, जहां बीजेपी और कांग्रेस पटाखा फोड़ने में आमने सामने हैं। एक तरफ जहां पटाखों पर राजनीति हो रही है, वहीं सोशल मीडिया पर कुछ सेलिब्रिटीज भी इस मुद्दे पर काफी वायरल हो रहे हैं। कुल मिलाकर दीपावली से पहले ही सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर बयानों की आतिशबाजी तेज हो गई है। दीपावली पर पटाखे फूटे न फूटे, पटाखों को लेकर बयानों के बम जरूर फूट रहे हैं। एक जंग सोशल मीडिया पर भी लड़ी जा रही है। पटाखे जलाने और न जलाने को लेकर लोग अपना पक्ष रख रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में पटाखे बैन हो सकते हैं तो पूरे देश में क्यों नहीं। दूसरा वर्ग कहता है कि होली हो या दीपावली, कभी पानी की कमी तो कभी प्रदूषण की दलील देकर सिर्फ हिंदुओं के त्योहार को ही निशाना क्यों बनाया जाता है। दिल्ली एनसीआर में पटाखे फोड़ने पर एक सर्वे किया गया, जिसमें 55% लोग ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि उनकी पटाखा फोड़ने की कोई मंशा नहीं है। वहीं 19% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि पटाखा जलाने का मन तो है, लेकिन जला पाएंगे या नहीं इनका उनको पता भी नहीं है, क्योंकि सरकार ने बैन कर दिया है। वहीं 9% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि बैन के बावजूद वो किसी भी कीमत पर पटाखे जलाएंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को देखते हुए पटाखों पर बैन लगा रखा है, तो दिल्ली वासियों से हमारी भी अपील है कि आप पटाखे न जलाएं, लेकिन ये सवाल जरूर उठाएं कि प्रदूषण से मुक्ति कब मिलेगी। सवाल उठाएं कि साफ हवा कब मिलेगी। वो दीपावली कब आएगी जब दिल्ली में पटाखे जलाने की परमिशन होगी। हम जानते हैं कि कुछ लोग इस स्टैंड पर ट्रोल करने की कोशिश करेंगे, हमसे सवाल पूछे जाएंगे, जवाब दिया जाएगा, लेकिन सवाल हम भी पूछेंगे कि सारे प्रतिबंध, सारे बैन हिंदू त्योहारों पर ही आखिर क्यों लगते हैं। आखिर ये हालत पैदा ही क्यों हुए कि पटाखों पर प्रतिबंध क्यों लगाना पड़े। और सिर्फ दिवाली ही नहीं, होली में पानी की कमी हो जाती है। मकर संक्रांति में जब आप पतंग उड़ाते हैं तो उस समय भी सोशल मीडिया ग्रुप एक्टिव हो जाता है और चिड़ियों की और जितनी भी पक्षी हैं उनकी दलील दी जाती है। और दिवाली में पटाखा प्रदूषण को लेकर के दी जाती है। तो कहीं ना कहीं हिंदू त्योहारों को आखिर टारगेट कौन कर रहा है, ये सवाल तो उठना अब लाजमी है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।